नमस्कार साथियों, मैं हूँ विनीता और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो हरिराम पटेल सर की अ, बुक वस्तुनिष्ठ बुक छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, अ, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इसमें जो भी प्रश्न है वो मैं आज कवर करने वाली हूँ। तो इसमें जो पहला टॉपिक होगा हमारा, जनजातियों के संवैधानिक प्रावधान। जनजातियों के संवैधानिक प्रावधान से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं विगत वर्षों में पूछे गए, वो सारे आज हम कवर करने वाले हैं। और एज़ इट इज़ मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। और आज नवंबर की 27 तारीख है और जैसा कि हर साल का रिवाज है, संविधान दिवस 26 नवंबर, है ना, CGPSC आयोग, है ना, वो नोटिफिकेशन जारी कर देता है ना। तो नोटिफिकेशन आ चुका है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, 9 फरवरी को एग्ज़ाम है। तो बहुत ज़्यादा देरी ना करते हुए हमसे जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल हम देखते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी लंबी लगती है तो आप उसको, यूट्यूब आजकल, है ना, सुविधा प्रोवाइड किया हुआ है कि स्पीड आप बढ़ा करके देख सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल हम देखते हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद का संबंध है, इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पहला ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, संविधान की 5वीं अनुसूची से, अनुसूचित क्षेत्र से, आदिवासी क्षेत्र से। तो इसमें तीनों संबंध है जनजातीय सलाहकार परिषद का, है ना। आप याद रखिएगा, संविधान की 5वीं अनुसूची से भी संबंध रखता है, अनुसूचित क्षेत्र से भी संबंध रखता है और आदिवासी क्षेत्र से भी संबंध रखता है। तो इस प्रश्न के आधार पे उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हम व्याख्या भी देख लेते हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 4 का 1 में परिकल्पना की गई है। यह परिषद अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी कल्याण व उन्नति हेतु विभिन्न मामलों पर सलाह देगी। यह परिषद अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश पर लागू है। यह लागू है, किंतु इसके अतिरिक्त गैर अनुसूचित राज्य जैसे तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जाना है। अगला सवाल देखते हैं। जनजातीय उपयोजना निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? इसका उत्तर है पंचम पंचवर्षीय योजना। व्याख्या है, जनजातीय उपयोजना, इसका गठन कब हुआ था? 1976 में 5वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका सुझाव दिया हुआ था 1972 में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा। अब प्रश्नों के साथ साथ यहाँ पे जो किस वर्ष पूछे गए हैं ये प्रश्न भी आप देखते चलिएगा साथ ही साथ। भारतीय संविधान का आर्टिकल 244 किससे संबंधित है? आप याद रखिएगा, उत्तर इसका है 6वीं अनुसूची। अनुच्छेद 244 जनजातीय क्षेत्र में 6वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वशासन की व्यवस्था करता है। अगला सवाल है, वनाधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इसका उत्तर है 2006। अगला सवाल है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब लागू किया गया? इसका उत्तर है 1989। व्याख्या देखिए,
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 30 जनवरी 1990 में लागू हुआ। यह अधिनियम अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध किए गए अपराधों के निवारण के लिए है। अधिनियम ऐसे अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने एवं ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत एवं पुनर्वास का प्रावधान करता है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 46। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातीय समाज के लिए प्रशासनिक व्यवस्था समावेशित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 164। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत है? इसका सही उत्तर है 14। अगला सवाल देखते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस शहर में नृजातीय म्यूजियम संचालित है? इसका सही उत्तर है जगदलपुर। नृजातीय म्यूजियम धर्मपुरा जगदलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1972 में हुई। नृजातीय म्यूजियम किसके द्वारा स्थापित किया गया? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? जनजातियों से संबंधित अध्ययन करना। अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है रायपुर। इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो रायपुर में है, इसका गठन कब हुआ? 2 सितंबर 2014 और 15वें क्रम का आदिम जाति अनुसंधान संस्थान है। इसका मुख्यालय रायपुर में है। अगला सवाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो आपको याद रखना है, इसका उत्तर है 338, अनुच्छेद 338। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी विकास खंडों की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 85। छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंड में से 85 विकासखंड अनुसूचित और आदिवासी विकास खंड के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध हैं? इसका उत्तर आप याद रखिएगा, 42 जनजातियां सूचीबद्ध है। जनजाति संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में है, जिसमें से 42 प्रकार की जनजातियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, जो 161 उप समूहों में विभाजित है। इसमें सर्वाधिक उपजातियां गोंड जनजाति की है। आप ये भी याद रखिएगा, 161 उप समूह हैं, है ना, और हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उपजातियां गोंड जनजाति की है। अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जनजाति सलाहकार परिषद TAC में अधिकतम खालिस्तान सदस्य हो सकते हैं? आप उत्तर याद रखिएगा, 20 सदस्य हो सकते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी जो 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें से यथाशक्य निकटतम 3/4 उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे। परंतु यदि उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों की संख्या
जनजाति सलाहकार परिषद में ऐसे प्रतिनिधियों से भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से कम है तो शेष स्थान पर उन जनजातियों के अन्य सदस्यों से भरे जाएंगे। अगला सवाल, नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा की कितनी सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, वो है 29। अगला सवाल, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। संपूर्ण राजस्व जिला कोरबा, ये भी शामिल है। रायगढ़ के आंशिक क्षेत्र, ये भी शामिल है। गरियाबंद के आंशिक क्षेत्र, बालोद के आंशिक क्षेत्र। तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए, ये चारों मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण कार्य क्षेत्र में शामिल हैं। व्याख्या में देखते हैं, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, इसका गठन 27 फरवरी 2019 में किया गया। इसका मुख्यालय रायपुर है। सचिव आयुक्त रायपुर संभाग, और इसका विस्तार हो जाएगा बिलासपुर संभाग में कोरबा, संपूर्ण कोरबा, गौरेला पेंड्रा मरवाही का संपूर्ण एरिया, मुंगेली, बिलासपुर, रायगढ़ के आंशिक क्षेत्र यानी कि कुछ क्षेत्र, और जांजगीर चांपा जिले के सक्ती विकासखंड के उप योजना क्षेत्र में सम्मिलित 46 ग्राम। और फिर है रायपुर संभाग में बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी। दुर्ग संभाग में बालोद, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी का संपूर्ण क्षेत्र, और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिलों सहित कबीरधाम। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कमार विकास प्रकोष्ठ सुमेलित है, में है। नगरी में है कमार विकास प्रकोष्ठ। बिरहोर विकास प्रकोष्ठ धर्मजगढ़ में है। पंडो नहीं है। कमार विकास प्रकोष्ठ भानु प्रतापपुर। तो इस हिसाब से उत्तर है इसका पंडो विकास प्रकोष्ठ गरियाबंद, क्योंकि गरियाबंद पंडो, हम व्याख्या में एक बार देख लेते हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के विकास के लिए अनुसूचित जनजाति प्रशासन प्राधिकरण एवं अभिकरणों प्रकोष्ठों का गठन किया गया, जिसकी संख्या छत्तीसगढ़ में 10 है। कमार विकास प्रकोष्ठ नगरी में है। कमार विकास प्रकोष्ठ भानु प्रतापपुर, कमार विकास प्रकोष्ठ महासमुंद, बैगा विकास प्रकोष्ठ बैकुंठपुर, राजनांदगांव और मुंगेली। आप ये 3 याद रख सकते हैं, नगरी, भानु प्रतापपुर, महासमुंद, कमार, बैगा, बैकुंठपुर, राजनांदगांव, मुंगेली, और बिरहोर विकास प्रकोष्ठ धर्मजगढ़, और पहाड़ी कोरबा एवं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ कोरबा, पहाड़ी कोरबा विकास प्रकोष्ठ बलरामपुर, और बिरहोर विकास प्रकोष्ठ बिलासपुर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सेम सवाल है, चलिए देखते हैं। कमार विकास प्रकोष्ठ नगरी, भानु प्रतापपुर भी हमने देखा। कमार विकास प्रकोष्ठ इसके पहले क्या देखा था हमने? महासमुंद, है ना। तो जगदलपुर में नहीं है, तो इसका उत्तर है कमार विकास प्रकोष्ठ जगदलपुर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। विशेष पिछड़ी जनजाति कमार विकास अभिकरण का मुख्यालय गरियाबंद है। कमार विकास प्रकोष्ठ नगरी, भानु प्रतापपुर और महासमुंद में है। अगला सवाल है,
2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी उपयोजना का प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 65.12% है इसका उत्तर। ना राज्य का कुल क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। राज्य का अनुसूचित क्षेत्र 81,861.88 वर्ग किलोमीटर। आदिवासी राज्य उपयोजना क्षेत्र 1,12,053 वर्ग किलोमीटर। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से आदिवासी उपयोजना का क्षेत्र का प्रतिशत है अपना 67.50%। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा गया है। कवर्धा में माडा है, भानु प्रतापपुर जनजातीय उपयोजना, गोपालपुर जनजातीय उपयोजना, तो यही सुमेलित नहीं है। रुगजा माडा, तो अपना उत्तर है इसका गोपालपुर जनजातीय उपयोजना, गोपालपुर माडा पॉकेट क्षेत्र में आता है। आप उत्तर याद रखिएगा, गोपालपुर माडा पॉकेट क्षेत्र में आता है। अगला सवाल, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ? इसका उत्तर है 2019। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण 27 फरवरी 2019 में गठित किया गया। पूर्व गठित मई 2004 में। इसका मुख्यालय जगदलपुर में है। सचिव आयुक्त, इनके जो सचिव होंगे वो आयुक्त बस्तर संभाग के होंगे। इसका विस्तार है कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र है सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर और कोरिया। सरगुजा क्षेत्र में रायगढ़, बिलासपुर, मुंगेली नहीं आता है। मनेंद्रगढ़ तो आता है किंतु गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और सारंगढ़ नहीं आते हैं। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, कोरिया। इसका व्याख्या देखते हैं। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, इसका गठन हुआ था 27 फरवरी 2019, है ना। पूर्व गठित हुआ था मई 2004 में। इसका मुख्यालय है अंबिकापुर और यहाँ के जो सचिव होंगे वो आयुक्त सरगुजा संभाग के होंगे। इसका विस्तार है कोरिया, मनिंदगढ़, भरतपुर, चिरमिरी सहित सूरजपुर, कोरबा, जशपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज। अगला सवाल है, गौड़ आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था से जुड़ा पवित्र स्थल पोलमट्टा कहाँ स्थित है? आप उत्तर याद रखिएगा, नारायणपुर। अगला सवाल है, भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग 1 अनुभाग 2 उप अनुभाग 1 दिनांक 20 फरवरी 2003 में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित कितने जिलों को संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किया है? इसका उत्तर है 7। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके रीड कर देती हूँ। पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले 16 हैं। 2003 में इनकी संख्या 7 थी, है ना। और कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोरिया, सरगुजा, जशपुर और कोरबा। 2007 में इनकी संख्या थी 9 और उसमें 2 और शामिल किए गए, बीजापुर और नारायणपुर। 2012 में
इनकी संख्या 13 हुई, है ना, जिसमें से कोंडागांव, सुकमा, सूरजपुर और बलरामपुर को ऐड किया गया। 2020 में एक और क्षेत्र शामिल किया गया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। 2022 में 2 और जिले शामिल किए गए, मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। अगला सवाल, असत्य युग्म है, तो असत्य युग्म इसमें सबसे साक्षर जनजाति बिंजवार, तो ये गलत है क्योंकि सबसे साक्षर जनजाति हम उरांव जनजाति को लेते हैं। तो सबसे पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़ है। विकास जनजाति जो आर्थिक स्थिति के हिसाब से हल्बा जनजाति। सबसे साक्षर जनजाति है वो उरांव है, बिंजवार नहीं। सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध जनजाति मुड़िया है। तो यहाँ पे व्याख्या भी एक बार हम देखते हैं। सबसे बड़ी जनजाति गौड़ है, सबसे छोटी जनजाति सौर है, सबसे पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया, सबसे साक्षर जनजाति उरांव, सबसे साक्षर जनजाति प्रतिशत में वो हल्बा है, जनसंख्या में उरांव है और प्रतिशत में हल्बा है। सबसे कम साक्षर जनजाति प्रतिशत में सौता, आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति हल्बा, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति मुड़िया, सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति भतरा। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन कौन से सही हैं? अच्छा, इस तरह का प्रश्न है। प्रश्न एक बार हम फिर से देखते हैं। छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से सही हैं, है ना? तो सरगुजा का पूरा क्षेत्र, कोरबा का संपूर्ण जिला और जशपुर पूरा जिला, सरगुजा पूरा जिला, कोरबा पूरा जिला, रायगढ़ का कुछ क्षेत्र। ऑप्शन इसका उत्तर है डी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 आप उत्तर याद रखिएगा। सरगुजा संपूर्ण जिला, कोरबा संपूर्ण जिला, जशपुर पूरा जिला और रायगढ़ का आंशिक क्षेत्र। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किन स्थानों पर संविधान की 5वीं अनुसूची प्रवृत्त है? धर्मजगढ़ में है, डोंडी लोहारा में है, नहीं सॉरी, धर्मजगढ़ में है, मोहेला और मोहेला विकास खंड में है और कांकेर में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। धर्मजगढ़, मानपुर और मोहेला विकास खंड और कांकेर, ऑप्शन नंबर सी। राज्य के 85 विकास खंड संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत हैं। धर्मजगढ़, मानपुर और मोहेला विकास खंड, डोंडी विकास खंड, कांकेर जिला पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है। अगला सवाल करते हैं, जनजाति विकास प्रशासन में माडा के अंतर्गत क्षेत्र शामिल हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। बलौदाबाजार, नचनिया और कवर्धा, उसमें गौरेला शामिल नहीं है। माडा क्षेत्र, राज्य में 9 माडा क्षेत्र हैं। बलौदाबाजार, नचनिया, कवर्धा, सारंगढ़, गोपालपुर, रुजगा, गंगरेल, महासमुंद 1 और महासमुंद 2।
माडा क्षेत्र किसे कहते हैं? ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 10,000 या इससे अधिक हो तथा 50% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की हो, उसे माडा क्षेत्र कहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लगभग कितना क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आप उत्तर याद रखिएगा, 88,000 वर्ग किलोमीटर। व्याख्या देखिए, 2000 जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का 91,253 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 67.50% है। निकटतम उत्तर 88,000 वर्ग किलोमीटर होने के कारण आयोग द्वारा उपयुक्त उत्तर लिया गया। अगला सवाल करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान की अनुसूची में छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियां शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सूची निम्नलिखित में से किसमें है? ऑप्शन नंबर बी, इसका उत्तर है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। सवाल समाप्त हो गया है। इस टॉपिक में जितने सवाल थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।